हे, मैंने तुम दोनों को कहा था ना, वही है महादेवा। पारू, देखो ना ये कैसा दिखता है। वो तुम्हारे लायक नहीं है यार। मैं कौन सा उससे शादी करने वाली हूँ? मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करूँगी, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। माँ, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगी। तुम्हारे लिए मैंने कई सपने देखे थे, लेकिन दुर्भाग्य तो देखो। मुझे तुम्हें इस हालत में देखना पड़ रहा है। जैसे लटकती रस्सी 24 घंटे मेरे सिर पर नाच रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मौत मेरे सामने खड़ी है माँ। जब भी मुझे ये याद आते मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं माँ। मैं अपने हाथ से खाना नहीं बना सकता। महादेवा ने मेरी फांसी का जिक्र किया, मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। एक थप्पड़ मारूंगी। मरने की बातें मत करो। मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी बेटा। तुम्हारे जन्म से पहले मैंने उस भगवान से प्रार्थना की थी तुम्हारे लिए, और अब तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटा। नहीं नहीं नहीं, तुम डरना मत। हाँ, डरना मत। माँ, एक बार मुझे बचा लो माँ, आखिरी बार मुझे बचा लो माँ। मेरी जान बचाओ माँ, मैं जीना चाहता हूँ। देखिए मैडम, जितनी जल्दी से जल्दी आप पैसों का इंतजाम करेंगी तभी मैं कोई रास्ता निकाल पाऊंगा। मैं किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर लूंगी। आप मेरी माँ की जमानत का इंतजाम कीजिए। ठीक है मैडम। पापा, क्या हुआ? मेरा दोस्त रमेश आने वाला है, ये बैग दे देंगे क्या उसे? तुमने नाश्ता किया क्या? हाँ पापा, मैं नाश्ता करके आया हूँ। टाइम हो गया, तुम हाँ, अभी तक ठीक है, कॉलेज नहीं चलो। गए? ऐसे डरो मत, जाओ जाना। कितने डर रही है वो। हाँ वही तो। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? क्यों भाई, वो तुम्हें हफ्ते की छुट्टी कैसे देंगे? हैं? हमारी तकलीफ हमें ही पता है। अरे तो अभी चली जाती। चलो चलो, अभी ट्रैक क्लियर है ना भाई? हाँ हाँ ठीक है, चलो। बेवजह शादी से डांट खा। बेचारे जानवर है साहब। देखिए, पहली गलती माफ है, दूसरी गलती भी माफ है। बार बार वही गलती दोहराओगे तो कैसे चलेगा? अगर दोबारा गलती करोगे ना तो सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा तुम पर, समझ गए? ठीक है, ठीक है सर, ठीक। जाओ जाओ, अपना काम करो। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। महादेवा, मेरे बेटे की जान बचा लो उसे। मैं तुम्हें यहाँ अपना भगवान मान कर आई हूँ। मुझे ना मत कहना, उसे बचा लो, बचा लो। कौन हो तुम? उसका नाम कमलाक्षी है। अगले महीने तुम इसके बेटे को फांसी पर लटका दोगे। हाँ बेटा, किसी और की गलती के लिए
आज मेरा बेटा मौत के मुंह में फंस गया है। मैं तो सिर्फ जन्म देने वाली उसकी माँ हूँ, लेकिन उसे मौत से बचाकर तुम हमारे भगवान बन जाओ। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम तुम्हारे कर्जदार बन के रहेंगे बेटा। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो जज के पास जाओ, जल्लाद के पास नहीं। वैसे तुम लोगों का यहाँ आना ही गलत है और मैं तुम्हारे बेटे की जान नहीं बचा सकता। मौत का नाम सुनकर मेरी रूह कांप उठी है बेटा। भगवान के लिए ऐसा मत कहो, मेरे बेटे को बचा लो। मैं कैसे बचा सकता हूँ? महादेवा, तुम हमारे कानून को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। महादेवा, मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को अगर उसके शरीर पर छोटी छोटी चोटों के निशान हैं, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फांसी रोक दी जाएगी। उसे किसी भी मानसिक समस्या से पीड़ित होने के लिए तुम्हें उसे दवाई या इंजेक्शन देना होगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं ये काम नहीं मैं करूंगा। तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। ये मेरे पति के सारे मामले को संभाल रहे हैं। मेरी सारी संपत्ति ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो बेटा। हे, निकल यहाँ से। एक बार बोलने से समझ नहीं आ रहा तुझे? निकल बाहर। महादेवा, चल निकल। मेरी बात सुनो। महादेवा, तू भी निकल। महादेवा, महादेवा, ऐसा मत करो। एक माँ अपने बेटे के लिए भीख मांग रही है, उसे बचा लो बेटा। अरे चल निकल, दोबारा आए तो लात मार के निकाल दूंगा। चल, अरे बहुत हो गया, निकल। महादेवा, मत जाइए, चलिए। महादेवा, महादेवा, क्या हुआ? बोलना, क्या हुआ? उठो उठो उठो, ये थोड़ा पानी दो। ये लीजिए। महादेवा, इधर देखो, कौन हो तुम ठीक हो ना? चलो उठो, ये लो। तुम ठीक हो ना? हाँ? चलो। महादेवा जी, मेरा नाम पार्वती है। मैंने आपसे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मेरी माँ जेल में है अभी। जिस जेल में आप काम करते हैं उनका नाम सुभद्रा है। क्या आप ये टिफिन मेरी माँ को दे सकते हैं प्लीज? चल निकल यहाँ से। महादेवा जी, आप प्लीज ही उन्हें दे दीजिए। जा यहाँ से।